गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है राशि की तुलना में चक्रवृद्धि ब्याज। कल हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तनुजा बताइए। मैम मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। ठीक है। चलिए, और मिश्र धन कैसे निकालेंगे? जब हम मूलधन में क्या जोड़ देते हैं, साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? मिश्र धन निकल जाता है। वैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज में भी अगर हमें क्या दिया हो, मिश्र धन दिया हो और मूलधन हमको मिश्र धन दिया है और हमें क्या निकालना है, मूलधन दिया है, तो हमें क्या निकालना होता है इसमें? अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है तो हमें मिश्र धन में से मूलधन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। ठीक है। अब आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते किससे हैं? ठीक है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या था? जब हम कोई राशि को क्या करते हैं, बैंक में या डाकघर में जमा करते हैं, फिर हमें उस पे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है। उन दोनों को जोड़ के हमें क्या मिल जाता है, मिश्र धन मिल जाता है। और इसी तरह से हमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, उस पे 1 साल के बाद हमें ब्याज मिल जाएगा। फिर जो हमें ब्याज मिला, ठीक है, जो हमें हमारा मिश्र धन हो गया, उस पे भी क्या मिल जाएगा, हमको ब्याज मिल जाता है। तो उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलना क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है। चलिए इसे लिखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। जब किसी निश्चित समय पर, जब क्या होता है, एक निश्चित समय पर लिया गया धन या लिया गया ब्याज, ठीक है, एक निश्चित समय पर लिया गया ब्याज मूलधन में जोड़ा जाता है। मूलधन में, ठीक है, मूलधन में जोड़ दिया जाए और क्या हो जाता है, जो मूलधन प्लस जो ब्याज मिला वो क्या मिलके बन जाता है, मिश्र धन। ठीक है। और उस मिश्र धन ठीक है, उस मिश्र धन में पर क्या होते हैं, फिर दोबारा क्या मिल जाता है, हमें ब्याज मिल जाता है। फिर दोबारा ब्याज लगाया जाए, फिर दोबारा ब्याज लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कि ब्याज पे ब्याज दिया जाता है। ठीक है। क्या कहा गया है, जब एक निश्चित समय पर क्या लिया गया, ब्याज मूलधन में जोड़कर
दिया जाए और उस मिश्र धन में फिर दोबारा ब्याज लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि पहले हमको ब्याज दिया गया, फिर उन जो हमने मूलधन जमा करा था और फिर क्या करा, उस ब्याज को जोड़ दिया, फिर जो मिश्र धन बन गया। मिश्र धन कब बनेगा? जब मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे, फिर क्या बन जाएगा? मिश्र धन। फिर उस मिश्र धन पे भी क्या लगाया जाता है? ब्याज लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन, ठीक है, गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 और घात में इसके पावर में क्या है? समय। ठीक है, यानी कि मूलधन को किससे दिखाया गया है? ए बराबर मूलधन P 1 प्लस R रेट हो गया बट्टे 100, समय क्या हो गया? N। ठीक है, या कभी इसको T से भी दिखा दो। ठीक है, A क्या है हमारा? अमाउंट, A हमारा अमाउंट यानी कि फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट है, और P क्या है हमारा? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बैलेंस, और R हमारा है रेट, दर से कहते हैं, और हमारा N है या T है, यहाँ पे N लिखा है, यहाँ पे क्या है? टाइम यानी कि समय। ठीक है, फिर से देख लो, मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर इसकी घात में क्या है? समय। मिश्र धन A प्लस P, मूलधन को प्रिंसिपल वैल्यू P से दिखाया गया है, और 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। ठीक है, ये तो आ गया हमारा मिश्र धन। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है? ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में से क्या घटा देते हैं हम? माइनस मूलधन। ठीक है, ये हो जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, और मिश्र धन क्या है? ए से दिखाते हैं, मूलधन को टी से। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए दिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या है? 8,000 का
2 वर्ष के लिए कितना 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिया क्या क्या है, आपको मूलधन दिया है, वर्ष दिए हैं यानी कि समय दिया आपको 2 वर्ष और दर दी गई है 5%। ठीक है, यानी कि मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी है 8,000 रुपये और आपको समय दिया गया है, समय यहाँ पे हमने एल से कभी टी से भी दिखाते हैं। ठीक है, समय 2 वर्ष और दर आपको दी है यानी कि रेट कितना है 5%। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, अमाउंट मिश्रधन निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या निकालेंगे पहले मिश्रधन। हमें पता है मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100 और इसकी घात में समय। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज अगर पावर में है, ठीक है, पहले पावर वाला बता देते हैं आपको। जैसे 2 का स्क्वायर है, इसको पढ़ते हैं 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये चीज कैसे लिखी जाएगी, 2 गुणा 2 यानी कि जितने पावर में संख्या होगी नीचे वाली संख्या उतनी बार लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे 3 गुणा 5 है। ठीक है, 3 की पावर कितनी है 5, यानी कि 3 5 बार गुणा में लिखा जाएगा। कैसे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि ये हो जाएगा। क्योंकि क्यों होता है, इसकी पावर 1 होती है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1। अब क्या होता है, जब क्या होते हैं गुणा में हो, ठीक है, सेम संख्या हो और गुणा में हो, जितनी बार भी हो तो पावर क्या होती है उनकी जुड़ जाती है, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की घात भी बोलते हैं, 3 की घात 5। ठीक है, या 3 की पावर 5। इतना समझ में आया। वैसे यहाँ पे करना है हमको, यानी कि मिश्र दर हमें निकालना है। मूलधन कितना है 8,000, 1 प्लस रेट दिया आपको 5% का, 5/100 समय 2। ठीक है, ए बराबर ये 8,000 हो जाएगा और इसे कैंसिल कर दो, 5 दूनी 10, 20 बार कटा और 5 का 5 एक बार, यानी कि 1 प्लस 1/20 की घात 2। ए बराबर कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, इस 20 की गुणा 1 से करो, 20 एकम 20 और इस 1 को जोड़ दो। ठीक है, इस 20 की गुणा 1 के साथ कर लो, 20 एकम 20 और इस 1 को जोड़ दो यानी कि 21, 21/20 की घात 2, यानी कि जो 21/20 आया है तो इसको हम कितनी बार 2 बार गुणा में लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या आया, ए बराबर 8,000 है गुणा साथ में क्या है 21/20 घात कितनी है 2, यानी कि 21/20 गुणा 21/20 2 बार 21/20। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो है, इनसे ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, बराबर कितना है 80 गुणा 21 गुणा 21 बट्टे 2 दूनी 4 या 2 गुणा 2 लिख दो, 2 गुणा 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 80 गुणा 21 गुणा 21 कितना होता है
चलिए आपको नहीं पता होगा, 21 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 2 2 2 दूनी 4 1 4 4 यानी कि 441। 21 का स्क्वायर भी क्या होता है 441 बट्टे 4। 4 से भागा दे दो, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 20 बार कैंसिल हो गया, बराबर कितना आया 20 गुणा 441। ये आया अमाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों की गुणा कर दो, जीरो ऐसे रहने दो, 2 एकम 2 2 चक्को 2 चक्को 8 और 2 चक्को 8, यानी कि जो हमारा अमाउंट आया है वो आया है 8,820 रुपए। अब हम ये तो हमारा मिश्र धन आया, हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है a माइनस पी। ठीक है, a माइनस पी, यानी कि जो मिश्र धन है माइनस मूलधन, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है 8,820 रुपए माइनस कितना है प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 8,000 रुपए, दोनों को घटा दिया कितना आ जाएगा 820 रुपए। ठीक है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 820 रुपए। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। देखो फिर से देख लो एक बार क्या हुआ, क्या है क्वेश्चन, हमें 8,000 रुपए दिए गए हैं, 8,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, हमें दिया है मूलधन जो 8,000 है, ये हमारे पास मूलधन यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, और समय दिया है हमको 2 वर्ष। ठीक है, समय को हमने n से दिखाया यहाँ पे 2 वर्ष, और दर क्या है हमारी 5%। हम पहले क्या करेंगे इसमें मूलधन निकालते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में हम पहले क्या निकालते हैं मूलधन। मूलधन कितना कैसे निकालते हैं हमें पता है, मूलधन बराबर क्या होता है, सॉरी पहले हम क्या निकालते हैं इसमें मिश्र धन। मूलधन तो हमें ये दिया है, मिश्र धन यानी कि मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बट्टे 100, दोनों को ब्रैकेट में इसकी घात में समय, यानी कि कितना हो जाएगा, मिश्र धन को a से दिखाया गया है, a बराबर मूलधन कितना है हमारा 8,000 गुणा 1 प्लस दर कितने है हमारी 5/100 की घात 2। अब हमने क्या किया, हमें पता है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 100 है, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से हमने ऊपर कैंसिल कर दिया सिर्फ इन दोनों को। ठीक है, ये आ गया 1 और नीचे आ गया 20, कट के 1 और 1/20, ये आ गया a बराबर 8,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/20 यानी कि 1/20। फिर हमने इस 20 की गुणा 1 के साथ कर दी और प्लस 1 जोड़ दिया। ठीक है, 20 एकम 20 और 1 21, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,000 गुणा 21/20 की घात 2। फिर अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी की घात जितनी होती है उसको उतने बार गुणा में लिख सकते हैं। ये सिर्फ इतनी जो 21/20 है इसकी घात कितनी है 2, यानी कि हम 21/20 गुणा 21/20 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, a बराबर 8,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20 लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसके दो जो 20 के 2 जीरो है, दोनों 20 के 2 जीरो 8,000 के 2 जीरो से कैंसिल आउट कर दे, क्या क्या बच्चा 80 गुणा 21 गुणा 21 बट्टे 2 गुणा 2। ठीक है, फिर क्या क्या आया 80 गुणा 21 गुणा 21 कितना होता है 441 बट्टे 2 दूनी 4, 4 से हमने 80 को कैंसिल कर दिया, 20 बार कटा, तो हमारे पास क्या बचा a बराबर 20 गुणा 441। अब अमाउंट कितना आ गया, a बराबर इन दोनों की गुणा कर दी 8,820 रुपये। ठीक है, अब मैं क्योंकि ये हमारा है मिश्र धन, लेकिन हमें क्या निकालना है
चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो हमारा मिश्र धन होता है माइनस जो हमारा क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट होती है यानी कि मूलधन। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, बराबर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा 8,820 माइनस 8,000 रुपए। इन दोनों को घटा के कितना आ जाएगा 820 रुपये। ठीक है, जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 820 रुपया। इतना समझ में आया? सेकंड है 15,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या क्या दिया है 15,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें दिया क्या क्या होता है। ठीक है, हमें क्या दिया है मूलधन को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, टी से दिखाते हैं कितना आ गया 15,000 रुपये और समय दिया है 2 वर्ष। समय को यहाँ पे हम एन से दिखा रहे हैं कितना है 2 वर्ष और आपका दर यानी कि रेट को किससे दिखाते हैं 8 से कितना दिया है 10% दिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है फाइनल अमाउंट। ठीक है, यानी कि हम क्या निकालेंगे पहले मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन गुणा 1 प्लस यहाँ पे दर होता है दर बट्टे 100 की घात समय। ठीक है, हमारा मिश्र धन ए बराबर मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू P1 प्लस R दर R बट्टे 100 और टाइम N। ठीक है, हमें मिश्र धन निकालना है। क्या दिया है मूलधन 15,000 रुपये 15,000 गुणा 1 प्लस R दिया है 10 बट्टे 100 की घात N कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखते हैं घात में 2। अब हमने क्या किया 10 की 1 0 और 100 की 1 0 कैंसिल आउट कर दी। क्या क्या बचा ए बराबर 15,000 1 प्लस 1/10 की घात 2। ठीक है, क्या क्या आया ए बराबर 15,000। अब क्या करा हमने 10 की गुणा 1 से कर दी 10 एकम 10 और 1 जोड़ दिया 10 एकम 10 10 और 1 11 11 बट्टे 10 की घात 2। ठीक है, अब क्या कर लो ए बराबर कितना आया 15,000 गुणा अब क्या 11 बट्टे 10 की घात 2 है यानी कि हम 11 बट्टे 10 गुणा 11 बट्टे 10 लिख सकते हैं क्योंकि इसकी घात कितनी है 2।
11/10 गुणा 11/10। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। ए बराबर कितना आया 150 गुणा 11 गुणा 11। ए बराबर 150, 11 गुणा 11 कितना होता है 121, 11 के स्क्वायर 121। ए बराबर कितना हो जाएगा, जीरो लगाया 15 एकम 15, कितना बचा 1, 15 दूनी 30, 30 एक 31, 3 बचा और 15 एकम 15 3 18। इकाई, चार, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि 18,150 रुपए। अमाउंट कितना आ गया 18,150 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा मिश्र धन। ठीक है, ये ए क्या है हमारा मिश्र धन। हमें पता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा, मिश्र धन को ए से दिखाते माइनस मूलधन को टी से। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना आ जाएगा, ए कितना दिया हमारे 18,150 रुपए निकला, माइनस मूलधन कितना दिया हमें 15,000। ठीक है, 15,000 रुपये। ठीक है, देखो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, 5 से यानी कि 5 आ जाएगा और एक पे एक आ जाएगा और 8 में से 5 के कितना बचा 3। ठीक है, यानी कि 3,150 रुपये। ठीक है, चलिए काट के सही लिखा है ना आप लोगों ने। नेक्स्ट है थर्ड, 10,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तब मुझे बताइए आपको दिया क्या क्या है। मैम मूलधन बराबर 10,000 रुपए। वेरी गुड, मूलधन बराबर 10,000 रुपए। और क्या दिया है मैम समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, मैम दर बराबर 20%। दर बराबर 20%। ठीक है, अब हमें निकालना क्या होता है मिश्र धन। ठीक है, हमें क्या निकालना होता है मिश्र धन। चलिए नीतू बताइए मिश्र धन बराबर क्या होता है। मिश्र धन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन मैम मूलधन गुणा गुणा एक प्लस बट्टे 100। हाँ, दर बट्टे 100 की घात गुणा समय। हाँ, इसके बोलते हैं घात 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात समय। ठीक है, अमाउंट मिश्र धन मतलब ए से दिखाते हैं और मूलधन को पी से, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस दर को आर से बट्टे 100 समय को एन से। ठीक है, हमें अमाउंट निकालना है। ए बराबर पी कितना दिया है
नीतू बताइए, पी कितना दे रखा है मूलधन? ये पी हो गया, मैम 10,000। एनर्जी, हाँ ठीक है, 10,000 और ये 8 और ये 9, 10,000 पी 10,000 हो गया, ठीक है। 1 प्लस आर कितना दिया है मैम 2 वर्ष। ठीक है। आर रेट है, दर 20/100 और समय जो है वो n है 2 वर्ष, यानी कि घात कितनी आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे, 0 से इस 0 को कैंसिल आउट कर दिया और 2 से 10 को कैंसिल कर दिया, 2 पंचे 10 हो जाता है। क्या क्या आएगा, a बराबर 10,000, ठीक है। 1 प्लस ऊपर तो 1 बचा, 1/5 की घात 2, ठीक है। अब क्या आएगा, a बराबर, देखो 5 की गुणा 1 से करी, 5 ही कम 5 और 1 को जोड़ दिया, 5 और 1 6, ये क्या हो जाएगा 10,000 बाहर से ऐसे रहा, गुणा 6/5 की घात 2, यानी कि जो 6/5 है उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 6 गुणा 6/5 गुणा 5, 5 गुणा 5, ठीक है। अब क्या क्या आ जाएगा, a बराबर 5 दूनी 10 होता है, ये कितना आ जाएगा 2,000, क्या क्या बचा 2,000 गुणा 6 से 36/5, ये तो 1 हो जाएगा, फिर 5 से कैंसिल कर दो, 5 को 20 नीचे 400, a बराबर 400 गुणा 36, a बराबर 2 जीरो ऐसे रहे तो 4 से गुणा कर दो 6 के साथ, चलो ऐसे कर लो, 36 गुणा 4, 6 को 24, 2 बचा और 4 के 12, 13, 14, यानी कि 144, यानी कि ये हो जाएगा इकाई, दार, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,400 रुपये, ये हो गया अमाउंट। लेकिन हमें क्या निकालना है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज, वो क्या आता है a प्लस पी, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हमारा फाइनल अमाउंट कितना आया 14,400 रुपये माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी है 10,000 रुपये, ठीक है। इन दोनों को घटा दो, कितना 14,400 माइनस 10,000, 0,044, ठीक है, यानी कि 4,400 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया 4,400 रुपये, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया आप लोग को? यस मैम। यस मैम। नोट कीजिए।
मैम हो गया। चलो ठीक है। मैम हो चलो गया। ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। कल फिर से मैथ्स करेंगे। ओके, गुड नाइट।